एक ऐसी खबर जिसको लेकर के हम आपके पास आए हैं और ये बिहार की राजनीति का एक बड़ा ट्विस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल में नीतीश कुमार एक बार फिर से कोहनी चुनाव हारने के बाद अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार इस मकसद के साथ और इस सोच के साथ, इस प्लानिंग के साथ महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए थे कि आने वाला 2024 का चुनाव और 2025 का चुनाव एक बार फिर से वो बेहतर तरीके से जीत पाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने रणनीति बनाई थी और उस रणनीति में एक चीज तो साफ नजर आ रही थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार लवकुश समीकरण और MOI समीकरण को एक साथ जोड़ करके और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे थे, उस टक्कर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कोहनी चुनाव ने ब्रेक लगा दिया। नीतीश कुमार पर तो ब्रेक ऐसे भी लगना है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार पर ब्रेक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी प्रक्रिया के तहत आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर के, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के लगातार उन पर हमला किया जा रहा है। चिराग पासवान ने तो यहां तक कि उनके 7 निश्चय को लेकर के जबरदस्त प्रहार किया और कहा कि यह लूट का अड्डा है। इसके साथ साथ अब तो शराबबंदी को लेकर के एक से एक बवाल मचा हुआ है। जहरीली शराब से मौत के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से देश और बिहार दोनों जगह कटघरे में खड़े हैं। इसको लेकर के तेजस्वी यादव के खेमे में भी काफी खलबली और हलचल मचा हुआ है। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को कुछ अलग करना पड़ेगा और नीतीश कुमार अक्सर ऐसा अलग करते हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने की बात करते रहते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जहां उन्होंने एक योजना और रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को भेजा था कि जा करके वो बिहार के लोगों से मिले और क्या माहौल है वो देखे। इसके साथ साथ उमेश कुशवाहा भी लगातार आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह दौरा कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे उसके बाद से आपने देखा होगा कि लगातार वो रात्रि विश्राम से लेकर के अलग अलग यात्राएं कर रहे थे। अब तक वो आधा दर्जन से ज्यादा, लगभग 8 से 10 यात्राएं कर चुके हैं और लोगों से संवाद करके उनकी बातें, उनकी मंशा जान चुके हैं। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने और उनके वोट बैंक पर असर पड़ा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने एक बड़े वोट बैंक को अपना हिस्सा बनाया जिसमें महिलाओं को शामिल किया और बार बार वो महिलाओं को इस बात को लेकर के टारगेट भी करते हैं, बताते भी हैं कि महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, इन सारे चुनाव में 50% आरक्षण। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं शराबबंदी को लेकर के और कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर उन्होंने किया है। इसके अलावा जीविका दीदी से लेकर के अन्य जो चीजें हैं वो सारी चीजें नीतीश कुमार के फेवर में जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का साथ आना कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा है और कोहनी के चुनाव में ये लगभग साफ हो चुका है। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार इसके बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी यात्रा पर एज ए मुख्यमंत्री फुल स्टॉप लगाने की तैयारी चल रही है। हमने आपको सुबह सवेरे में बताया था कि दिल्ली में जबरदस्त मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार के हर वो एक्टिविटी है जिस पर नजर है। नीतीश कुमार के साथ साथ जो तेजस्वी यादव हैं, उनके सत्ता के पार्टनर, उन पर भी नजर है और खास करके महागठबंधन के भीतर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जहां बिहार में एक बार फिर से यात्रा की घोषणा की है, वहीं उनके यात्रा पर फुल स्टॉप लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। अब इस यात्रा का हिस्सा तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे, यह भी एक सवाल खड़ा हो गया है और इस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो क्या नीतीश कुमार अपने अगले रणनीति की तैयारी शुरू कर चुके हैं? इस बीच में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से महागठबंधन और NDA के भीतर चर्चाएं चल रही हैं, वो बहुत सारी कहानियां कह रही हैं। एक एक कहानी का परत दर परत खोलकर आपको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।